तो क्या आप सभी को याद है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट में मिस्टर शशि थरूर ने इंडिया को ब्रिटेन की बिगेस्ट कैश काउ बताया था और ब्रिटिशर्स ने जब हम पर रूल किया तो उन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए, यानी कि चेंजेस लाए। पर एक चीज़ जो वो लोग नहीं बदल पाए वो थी हमारी डाइवर्सिटी, हमारा कल्चर, हमारी भाषाएं। और साथ ही साथ आपको ये बात भी याद होगी कि 8 नवंबर 2016 को जब भारत सरकार ने 500 और 1000 के नोट्स को बैन किया, तो साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ की घोषणा भी की कि अब से नए 500 और 2000 के नोट जो हैं वो मार्केट में चलेंगे। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन नए 500 और 2000 के नोट्स पे जो नंबर्स लिखा था वो देवनागरी न्यूमरल्स फॉर्म में भी था और साथ ही साथ इंटरनेशनल न्यूमरल फॉर्म में भी था। तो इस बात को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया कि जब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें ऐसे लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग कास्ट हैं, तो देवनागरी स्क्रिप्ट को ही क्यों चूज किया है? तो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और इसकी डाइवर्सिटी हर चीज में है। ये एक ऐसी कंट्री है जहां हर 40 से 50 किलोमीटर में न केवल बोलने का तरीका बल्कि पहनने का तरीका, कस्टम्स, कल्चर्स, रिचुअल्स, बिलीफ सब बदलता है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है या इंडिया की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है? सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं यही सवाल कि क्या हिंदी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है या ऑफिशियल लैंग्वेज। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं करता। ये किसी भी भाषा को एज अ नेशनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज नहीं करता। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है चैप्टर 17, जिसके अंडर आता है आर्टिकल जो ये कहता है कि जो हिंदी है वो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने के शुरू के 15 साल में डिसाइड किया गया कि इंग्लिश को यूज किया जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर आज हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना एक्सप्रेसली ना इम्प्लाइड फॉर्म में ये कहता कि हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज है। और नेशनल लैंग्वेज होने में और ऑफिशियल लैंग्वेज होने में डिफरेंस होता है। इसी चीज़ की बारीकी को अगर हम समझें तो हम एक केस लॉ को देखेंगे, सुरेश भाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है 2010 का और इसमें यही बात मानी गई कि कोई भी एक्सप्रेस्ड प्रोविजन नहीं है, कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है जो इस चीज़ को क्लैरिफाई करे, इस चीज़ को क्लियर कर दे कि हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज है। तो इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अगर आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है कि हिंदी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें 8th स्केड्यूल की, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th स्केड्यूल है, तो वो 23 लैंग्वेजेस की बात करता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 8th स्केड्यूल रिकॉग्नाइज कर रहा है, जिसमें हिंदी, जिसमें पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बहुत सारी भाषाएं आती हैं। लेकिन इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हालांकि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल भी सेक्युलरिज्म की बात करता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कंट्री या स्टेट किसी भी रिलीजन को रेस्पेक्ट नहीं करता। रैदर इसका मतलब है कि सारे रिलीजन को इक्वल माना जाता है और उनको स्टेट के अफेयर से अलग रखा जाता है। हमारी कंट्री एक डाइवर्स कंट्री है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते और एज अ सोसाइटी भी हमें सारी डाइवर्सिटीज को, चाहे वो लैंग्वेजेस हों, वो कल्चर्स हों, वो बिलीव हो, हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। और किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी कल्चर को, किसी भी कास्ट को किसी और लैंग्वेज, किसी और कल्चर या किसी और कास्ट से ऊपर या नीचे नहीं समझना चाहिए। यही है इक्वालिटी का प्रिंसिपल भी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लेकिन स्टिल अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर बता सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।